इंडिया का इतिहास बहुत बड़ा है। हमारे पास राजाओं और रानियों की कहानियां हैं, बहादुरी और बलिदान की। ये कहानी है ऐसे ही एक राजा की। वो निडर और ताकतवर थे। उनका नाम था महाराणा प्रताप। वो थे मेवाड़ के शेर। महाराणा प्रताप अपने लोगों के लिए लड़े। वो अपनी धरती के लिए लड़े। जब उनके खिलाफ सब कुछ था, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। ये उनकी कहानी है। ये कहानी आपको प्रेरित करेगी। ये आपको इंडियन होने पर गर्व कराएगी। चलो टाइम में पीछे चलते हैं, महाराणा प्रताप के समय में। चलो उनकी लाइफ और उनके संघर्षों के बारे में जानते हैं। उनकी कहानी आपके दिल में एक आग लगा देगी। इंस्पायर होने के लिए तैयार हो जाओ। महाराणा प्रताप का जन्म एक राजघराने में हुआ था। उनका जन्म मेवाड़, राजस्थान में हुआ था। उनके पिता उदय सिंह द्वितीय थे। वो मेवाड़ के शासक थे। प्रताप एक नेता बनने के लिए पैदा हुए थे। छोटी उम्र से ही प्रताप ने बहादुरी के बारे में सीखा। उन्होंने कर्तव्य के बारे में सीखा। उन्होंने युद्ध और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया। वो बड़े हुए ताकतवर और निडर। वो एक सच्चे राजपूत योद्धा थे। लोग उनसे प्यार करते थे। वो उन्हें अपना रक्षक मानते थे। उन्हें क्या पता था, उन्हें जल्द ही एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। एक चुनौती जो उनकी हिम्मत को परखेगी। ये चुनौती उन्हें एक लेजेंड बना देगी। महाराणा प्रताप के समय में राजस्थान का मेवाड़ राज्य एक महत्वपूर्ण और स्वतंत्र राज्य था। मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा था। यह बहुत शक्तिशाली था। इसकी सीमाएं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में दक्कन तक फैली हुई थीं। मुगल बादशाह अकबर पूरे भारत पर राज करना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि हर राज्य उसके अधीन हो। वो चाहता था कि हर राजा उसके सामने झुके। उसने कई राजाओं को अपने अधीन करने के लिए दूत भेजे। कई राजाओं ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को त्याग दिया और अकबर के अधीन हो गए। उन्होंने युद्ध की बजाय शांति चुनी। उन्होंने सोचा कि इससे उनके राज्य और प्रजा को सुरक्षा मिलेगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। उन्होंने अकबर के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने किसी के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनके लिए स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण थी। वो आजादी में विश्वास करते थे। उनके लिए अपने राज्य और प्रजा की स्वतंत्रता सर्वोपरि थी। वो अपने लोगों की स्वतंत्रता में विश्वास करते थे। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने लड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए युद्ध का मार्ग चुना। उन्होंने विरोध करने का फैसला किया। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए हर संभव रणनीति अपनाई। ये एक खतरनाक फैसला था। मुगल सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। अकबर की सेना बहुत बड़ी थी। उसकी सेना में हजारों सैनिक थे जो युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थे। महाराणा प्रताप खतरे को जानते थे, लेकिन वो डरे नहीं। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने अपनी धरती की रक्षा करने का फैसला किया। उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपने लोगों की रक्षा करने का फैसला किया। यही उनका कर्तव्य था। उनके लिए अपने राज्य और प्रजा की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण थी। हल्दी घाटी का युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था और इसे भारतीय इतिहास के सबसे महान युद्धों में से एक माना जाता है। यह महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। महाराणा प्रताप, मेवाड़ के वीर योद्धा, ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह प्रथम ने किया था। लड़ाई भयंकर थी। दोनों सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। दोनों पक्ष बहादुरी से लड़े। राजपूतों ने अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया, जबकि मुघलों ने अपनी विशाल सेना और उन्नत हथियारों का उपयोग किया। महाराणा प्रताप ने साहस के साथ अपनी सेना का नेतृत्व किया। उनकी रणनीति और युद्ध कौशल ने मुघलों को कड़ी टक्कर दी। वो शेर की तरह लड़े। उनकी वीरता और दृढ़ता ने सभी को प्रेरित किया। वो एक कुशल योद्धा थे। वो निडर थे। उनकी बहादुरी की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। लेकिन मुगल सेना बहुत मजबूत थी। उनके पास बड़ी संख्या में सैनिक और उन्नत हथियार थे। उनके पास ज्यादा सैनिक थे। मुगलों की विशाल सेना ने राजपूतों को घेर लिया था। उनके पास ज्यादा हथियार थे। मुगलों की तोपें और बंदूकें राजपूतों के लिए एक बड़ी चुनौती थीं। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया। चेतक ने अपनी अंतिम सांस तक अपने स्वामी की रक्षा की, लेकिन चेतक अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर ले गया। उसकी वफादारी और बहादुरी की मिसाल आज भी दी जाती है। चेतक एक हीरो की तरह मर गया।
उसकी मृत्यु ने महाराणा प्रताप को गहरा आघात पहुंचाया। महाराणा प्रताप का दिल टूट गया था। चेतक की मृत्यु ने उन्हें बहुत दुखी कर दिया, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा था। उन्होंने अपने लोगों के लिए लड़ाई जारी रखी। लड़ाई हार गए थे, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई थी। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंत तक मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। भाग 5। बिना सिंहासन के राजा। महाराणा प्रताप ने अपना राज्य खो दिया। उन्होंने अपना घर खो दिया। उन्हें वनवास में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो जंगलों और पहाड़ियों में रहते थे। उन्होंने भूख का सामना किया, उन्होंने कठिनाई का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो अपने लोगों के लिए लड़ते रहे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने मुगल सेना पर अचानक हमले किए। उन्होंने प्रतिरोध की भावना को जीवित रखा। वो अपने लोगों को कभी नहीं भूले। वो उनकी बहुत परवाह करते थे। उन्होंने उनका दर्द बांटा। उन्होंने उनकी मुश्किलें साझा की। उन्होंने उन्हें कभी उम्मीद न हारने के लिए प्रेरित किया। वो एक सच्चे नेता थे। भाग 6। प्रतिरोध की भावना। महाराणा प्रताप ने कभी अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने कभी हार स्वीकार नहीं की। वो अपने सपने के लिए लड़ते रहे। वो एक स्वतंत्र मेवाड़ का सपना देखते थे। उन्होंने अपने लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें आजादी की कीमत सिखाई। उन्होंने उन्हें सिखाया कि सही के लिए खड़े होना कितना जरूरी है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। उनका प्रतिरोध की भावना एक प्रतीक बन गई। यह आशा का प्रतीक बन गया। इसने दुनिया को दिखाया कि एक आदमी फर्क ला सकता है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक छोटा सा राज्य भी एक शक्तिशाली साम्राज्य का सामना कर सकता है। भाग 7। साहस की विरासत। महाराणा प्रताप की कहानी एक प्रेरणा है। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया है। उन्हें उनके साहस के लिए याद किया जाता है। उनके अदम्य साहस ने उन्हें एक महान योद्धा बना दिया। उन्हें उनके नेतृत्व के लिए याद किया जाता है। उनके नेतृत्व में उनकी सेना ने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी। उन्हें अपनी मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम के लिए याद किया जाता है। उनका जीवन देशभक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने हमें कभी हार न मानना सिखाया। उनकी दृढ़ता और संकल्प ने हमें हमेशा प्रेरित किया है। उन्होंने हमें हमेशा सही के लिए लड़ना सिखाया। उनकी न्याय के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें एक सच्चा नायक बना दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि गुलामी में जीने से अच्छा है सम्मान के साथ मरना। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सम्मान और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। आज हम उन्हें एक राष्ट्रीय नायक के रूप में याद करते हैं। उनकी विरासत आज भी हमारे दिलों में जीवित है। वो बहादुरी के प्रतीक हैं। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें एक अमर नायक बना दिया है। वो देशभक्ति के प्रतीक हैं। उनकी देशभक्ति और समर्पण ने उन्हें एक महान नेता बना दिया। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। उनकी वीरता और साहस की कहानियां हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। यह हमें बहादुर बनने के लिए प्रेरित करती है। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह हमें वफादार बनने के लिए प्रेरित करती है। उनकी निष्ठा और समर्पण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार रहना चाहिए। यह हमें अपने देश से प्यार करना सिखाती है। उनकी देशभक्ति और साहस की कहानियां हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। भाग 8। प्रताप हमारे दिलों में। महाराणा प्रताप की कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है। ये कहानी हर समय के लिए है। ये कहानी हम सब के लिए है। हम सभी को जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि हमें महाराणा प्रताप जैसी लड़ाइयों का सामना न करना पड़े, लेकिन हम सभी के अपने अपने संघर्ष हैं। हम सभी को अपनी लड़ाई लड़नी है। जब भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े, तो महाराणा प्रताप की कहानी याद रखें। उनकी हिम्मत याद रखें। उनका दृढ़ संकल्प याद रखें। उनकी कहानी आपको शक्ति दे, आपको अपनी चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रेरित करें। भाग 9। बदलाव बने। आप में से हर एक में महाराणा प्रताप जैसा बनने की क्षमता है। आप योद्धा नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप अपने तरीके से योद्धा बन सकते हैं। आप जो सही है उसके लिए योद्धा बन सकते हैं। अपने सपनों के लिए योद्धा बने। अपने लक्ष्यों के लिए लड़ो, कभी हार मत मानो। अपने देश के लिए एक योद्धा बने, एक जिम्मेदार नागरिक बने। इंडिया को गौरवान्वित करें। महाराणा प्रताप की कहानी सभी को बताएं। उन्हें उनकी बहादुरी के बारे में बताएं। उन्हें उनके बलिदान के बारे में बताएं। उनकी कहानी दूसरों को प्रेरित करे। उनकी विरासत को जीवित रखें।
आइए इंडिया को बहादुरों का देश बनाएं, एक ऐसा देश जिस पर महाराणा प्रताप को गर्व हो।